एक कहानी है कि बाबा बुदान एक जो है वो अपने साथ कुछ कॉफ़ियों को चुरा के ले आए देश में, और उन्होंने यहाँ पे कॉफ़ी उगवाई, फिर यहाँ से अंग्रेज़ों ने बाकी अन्य देशों में भेजी। इस कहानी में उतना दम नहीं है क्योंकि हमने खोजने की कोशिश की एक बार। और हमारे कॉफ़ी जो लवर्स हैं उनके लिए क्या है कि बाबा बुदान की गुफा जाना मतलब मक्का जाना है या एक तीर्थ पे जाना, कि भाई यहीं से कॉफ़ी आई पूरे देश में। अब मैं और मेरे दोस्त गए, हमने एक छोटा प्रोजेक्ट का नाम दिया था कापी प्रोजेक्ट, जरा देखें भाई बाबा की गुफा में जाएं। वहाँ गए तो अन्य जो लोकल लोग हैं बाबा के बारे में पता ही नहीं। वहीं पे एक और किसी भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति लगी है, उसकी पूजा हो रही है, और हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि सारी कहानी इस कॉफ़ी से शुरुआत होती है और बाबा का नाम ही यहाँ कोई नहीं जानता, बल्कि हमें कहीं और पहुँचा दिया पहले किसी ने। फिर हमने जब पूछताछ शुरू की, अब इसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं पता, तो मेरा और मेरे दोस्त के रिसर्च का अनुमान ये लगा, मेरा फिर अनुमान ये लगता है कि इन जनरल कॉलोनियल पावर्स क्या करते थे कि जो दो लोगों के बीच में ढूंढ के दो किसी समूह को पकड़ते थे और उनके बीच में विभाजन करते थे, वरना वो रूल करना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ दो समूह, उनको मोटा मोटा, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाषाएं इतनी हैं, इतने कल्चर हैं, आप किसके बीच में करें, उनको मोटा मोटी समझ में आया कि हिंदू एक शब्द निकालते हैं और एक शब्द निकाला जाए मुसलमान, कि दो। और उस समय तक तो हम लोग पंथी हैं, हम लोग हिंदू जो कहलाते हैं, हम अपने अपने पंथ को फॉलो करते हैं। कोई वैष्णव धर्म, वैष्णव पंथी है, कोई कबीर पंथी है। तो उन्होंने एक कहानी बनाई, क्योंकि उन्होंने इसके पहले चाय भी चुराई थी चाइना से पहले चाय चुराई गई, वो यॉर्कशायर लेके गए, वहाँ बहुत महंगी थी चाय उगानी, तो उन्होंने दार्जिलिंग में चाय उगानी शुरू कर दी, क्योंकि पहाड़ पे था। वो हमारे लोगों के कंधों पे चढ़ के घूम के आते थे दार्जिलिंग, क्योंकि यहाँ पे लेबर उनका सस्ता था, लेबर देना ही नहीं था। यॉर्कशायर में आज भी चाय होती है, अच्छा, इंग्लैंड में। तो उन्होंने ऐसा ही कॉफ़ी के साथ किया। उन्होंने श्रीलंका में डच कॉलोनियल पावर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कॉफ़ी पहले से ही उगा रही थी, सिलोन है ना। उनका ये था कि पहले से ही जो भी ऐसे कॉलोनियल पावर है, जगह ले लो और वहाँ पे कमोडिटीज़ उगाओ और जाके बेचो अन्य देशों में, अन्य विश्व में। तो वहाँ से उन्होंने कॉफ़ी की शायद चोरी की। इसके कई रेफरेंसेस हैं इंटरनेट पे, रिसर्च पेपर्स में, क्योंकि कॉफ़ी भारत में एक ज़माने में 16वीं शताब्दी में दिल्ली में भी पी जाती थी। अभी हाल फिलहाल में आप ही का कोई, मैं वो पढ़ रहा था, उसमें स्वप्ना लिडल जी ने बोली कि कॉफ़ी पहले दिल्ली में कावा नामा होती है, कावे खाने। तो कावे खाने जो है, वर्ड कावा आया ही कॉफ़ी से। अरब की सराय में डॉक्यूमेंटेड भी है कि वहाँ कॉफ़ी पी जाती थी। नेहा विरमानी एक हिस्टोरियन है, फूड हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा। तो ये हिस्ट्री हमारी कॉफ़ी की रही है। और दूसरा ये था कि अंग्रेज़ों ने ये बोल दिया कि हमने तो कॉफ़ी बाहर से चुरा के, एक सूफी संत कॉफ़ी कभी चोरी नहीं करेगा। पर बेसिस तो यही है कि बाबा बुडान जो थे वो अपने दाढ़े में 7 बीन्स जो है वो वहां से चुरा के लेके आए थे, और उसके बाद उन्होंने वो लेके आए और चिकमंगलुरु में उन्होंने उगाया, और फिर उसी को बाबा बुडानगिरी और वो जगह बोला। आई थिंक यू हैव बीन देयर। आई हैव बीन देयर। बाबा बुदानगिरी वहाँ पे है, लेकिन सोचने में लाए ज़रूर होंगे वो, क्योंकि गए भाई, कोई मक्का गए होंगे हज पे, उनको कॉफ़ी अच्छी लगी होगी, उन्होंने कॉफ़ी उठा ली होगी, ले आए होंगे। लेकिन और उन्होंने उगवानी भी शुरू कर दी होगी, कुछ होता है लोकल इलाकों में। लेकिन इसका कमर्शियल ग्रोथ हुआ शुरू जब अंग्रेज़ों ने कॉफ़ी उगानी शुरू की। ओके। लेकिन चूंकि उन्होंने, अब बाबा बुदान तो लाए होंगे, जैसे हम किसी दूसरे शहर जाते हैं, कोई खराब सा पौधा ले आते हैं, वो अच्छी नहीं हो रही होगी कॉफ़ी, लेकिन नाम उन्हीं का था, क्योंकि उस ज़माने में एयरपोर्ट तो थे नहीं, और कोई जहाज में चेकिंग तो होती नहीं थी भाई, वो तो आदमी बैठ गया होगा जहाज में, ओपन स्पेस था। और उस ज़माने में केरला के पूरे कोस्ट पे एक मुस्लिम आबादी रहती है, जिनको लोग मोपला कम्युनिटी बोलते हैं। मोपला का मतलब होता है मेहमान कम्युनिटी। ये मेहमान जो है अरब से ही आते थे, एक मॉनसून में आते थे और दूसरे मॉनसून में जाते थे। उनको अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे अपना परिवार बना सकते हैं। उनके यहाँ भी परिवार होते थे, वहाँ भी परिवार होते थे, और इनको इसलिए मेहमान बोलते थे। इनके खाना, इनका पीना, इनका रहना आज भी थेलेशेरी, थ्रिशूर, इन इलाकों में आज भी है। कोझिकोड आज भी आप जाएंगे आपको मिलेगा, समोसे मिलेंगे, इनके मटन के समोसे मिलेंगे, गुजिया जैसी चीज़ मिलेगी, वो संबूसा बोलते हैं कई बार। तो वो उनके साथ पहले से भी आ रहा था कॉफ़ी।
अच्छा। इसका पाया जाता है कि शायद इस देश में अंग्रेजों से पहले कॉफी आ चुकी थी, बाबा बुदान से भी पहले कॉफी आ चुकी थी। बाबा बुदान से भी पहले पहले कॉफी लोग पी भी रहे थे, बाबा बुदान ने कुछ बीज लिए होंगे, उगाने की कोशिश की 1600 होगी। में हुआ है वो। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बढ़ाया और उन्होंने एक कहानी बना दी कि ऐसे वो चुरा, उनका उस जमाने में था कि डिस्क्रेडिट भी करते थे हर एक मुस्लिम लेगेसी को। हाँ, ये भी हो सकता है। एक मुस्लिम, आज भी आप मालनाड जहाँ पे कॉफी होती है चिकमंगलूर, उसको मालनाड भी बोला जाता है। वहाँ का अपना खाना है, वहाँ की अपनी पद्धति है, वहाँ का एक कल्चर है। ज़्यादातर मुसलमान वर्कर्स हैं आज भी कॉफ़ी फार्म्स में। ओनर सारे हैं क्रिश्चियंस, केरला के भी क्रिश्चियंस हैं, बहुत क्रिश्चियंस ओनर्स हैं, लेकिन सारे वर्कर्स हैं मुस्लिम्स।